पूछू बाबू है मेरे, छोटा बाबू है मेरे, पूछू बाबू है मेरे, छोटा बाबू है मेरे। देखो 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 देखो, जले लिया, जल गई वहां पे। दो दो बंदर है मेरे घर में, मेरे घर में दो बंदर है, दो दो सुंदर सुंदर बंदर है। एक पे वो इतना छोटा है, मुझे नहीं पसंद। मैं अपनी चाय को इसमें डाल देती हूँ। मिस्टर कोको, कितने सुंदर हो आप। इतने सुंदर क्यों हो तुम? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। चाय से ना मूड फ्रेश हो जाता है, टेंशन चली जाती है। यहाँ पे बस पेंटिंग कर लेती हूँ मैं, ये रूम बंद रहता है, सब अच्छा हो जाए चाय पी के। और ये मैं हूँ। मैंने चाय में चीनी ज्यादा डाल दी है। क्या है? गंदे बच्चे हो तुम, गंदी बच्चे हो तुम दोनों तो। क्या? क्या? इधर। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे? यहाँ कोको बैठा है और ये कोको को उल्लू बनाने के लिए करती है ये सारी ट्रिक्स। ये कोको से कुछ भी जब जबरदस्ती छीन नहीं पाती है ना, तो ये क्या करती है, ये कोको के सामने बैठ जाएगी या उसके आसपास बैठ जाएगी। फिर उसके बाद ये जहाँ कोको बैठा है वहां नहीं देखेगी, ये दूसरी जगह देखेगी। क्यों देखेगी पता है? ताकि कोको उस तरफ देखे और भाग जाए। अब कोको बहुत ही कम उल्लू बनता है, पहले ये बार बार उल्लू बन जाता था। तो बहुत चालू है ये, बहुत चालू। पर अब नहीं कोको ऐसा करता। बांदरी, बांदरी, ये बांदरी, वो तिब्बत का बंदर है। गधा वो दूसरी तरफ देखता था और ये थोड़ा सा भौंक देती थी तो ये भाग जाता था, सोचता था कि बाहर कोई है या फिर छत की तरफ कुछ है। ऐसे करके कोको भाग जाता था और जैसे कोको भागता था वो सामान अपना कुछ भी दे रहे उसको वो छोड़ जाता था और ये खा लेती। नहीं कोको उल्लू बनता। पहले जब शुरुआत में कोको हमेशा उल्लू बन जाता था। इसको कुछ लेना होता था, कोको से छीनना होता था, तो ये कोको से छीनती नहीं थी, ये कोको के पास बैठ जाती थी और कोको को दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करती थी। दो दो बंदर है मेरे घर में, मेरे घर में दो बंदर है, दो दो सुंदर सुंदर बंदर है। एक तिब्बत का बंदर है, एक ये अमेरिका का बंदर है। बर्फी बंदरी है, ये बंदर भी है। ए बंदरिया इधर देख। कोको, हेलो कोको। ये अमेरिका का वो गंदा बच्चा बर्फी। छीन लिया आप ही ने। मिस्टर कोको, कितने सुंदर हो आप। इतने सुंदर क्यों हो? भाव नहीं देते दोनों मुझे। बस जब मेरी मम्मी आ जाए, मेरी मम्मी के आते ही क्यों इतने सुंदर बताओ। इतने सुंदर कैसे हो दिखने में? सच्ची में बहुत सुंदर हो। घमंड नहीं करना, घमंड तो वैसे भी नहीं करता कोको, ये घमंड तो ये करती है। बंदरिया ले ट्रीट ले। सीटी भी नहीं बज रही आज। ए छोना बाबू, ये छोटी सी चिड़िया मेरा छोना बाबू ये रहा। देखो मैं बताती हूँ, ये छोना बाबू है, छोना बाबू ठीक है। प्यार से छोना बाबू बुला लेती हूँ, ये गुड्डा बाबू बुला लेती हूँ। ये छोनी सी चिड़िया है, ये छोनी सी चिड़िया है, ये छोनी सी चिड़िया है। ये ऊन का गोला है, ये छुंदरी मंत्री है, ये छुइया मुइया है। दोनों इधर देखो एक बार, एक बार देखो, एक बार, एक बार। हाँ दोनों इधर देखना, ऊपर ऊपर। ये देख क्या है बर्फी, देख क्या है। ये ना ट्रीट, मेरे हाथ में ट्रीट है। दोनों को ट्रीट दूंगी मैं। मम्मी जानते हैं ना वो कि मम्मी नहलाती है, मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी प्यार करती है। और मैं वो जानते कि ये लड़की क्या कर रही है। ये लड़की बस दौड़ाती है, खिलाती है। ये मेरे को ना बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे को ट्रीट करते हैं ना, जैसे जिस तरह एक बिहेव करते हैं दूसरे के साथ, ये दोनों मुझे मेरे साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। मम्मी के साथ अलग तरीके से मम्मी को बिल्कुल मम्मी की तरह रखते हैं। मुझे बस मैं सोचती कि मैं भी कुत्ता ही हूँ उनमें से, इनकी तरह ये कुत्ता हूँ। इसका नाम कोको है, इसका नाम बर्फी है और मेरा नाम लल्ली रख दिया है। बस दोनों समझ चुके हैं कि ये खाना है। देखो पूरा बेड पे इतना सामान फैला रखा है मैंने। यहाँ पे बस पेंटिंग कर लेती हूँ मैं, ये रूम बंद रहता है। काम स्टार्ट किया तो वो रह जाता है कई दिनों के लिए, महीनों। ये मैं हूँ, हेल्थ कम हो गई है, कर रही मेहनत कर रही हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। पत्ती कम, चीनी कम। फिर चाय रख दी मैंने इसमें। मम्मी पीती है चाय कुछ कम, पर मुझे चाय पसंद है एकदम। मुझे कड़क वाली होती है, जहर बन जाती है, एकदम लाल हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मम्मी की चाय बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद
इसमें अपने लिए पत्ती डाल देती हूँ थोड़ी और आगे। बंद हो जाओ। फिर मैं चीनी भी डाल देती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। मुझे चीनी वैसे पसंद नहीं है, पर चाय अच्छी होनी चाहिए। मतलब चाय ऐसी चीज है ना जो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चाय से ना मूड फ्रेश हो जाता है, टेंशन चली जाती है, सब अच्छा हो जाता है चाय पी के। और उसको बनने देते हैं, बनेगी थोड़ी देर। और ये मैं हूँ, नहा के आई हूँ। पीछे का सामान मत देखना, सारा सामान फैला रखा है मैंने मम्मी ने, सबने। जब तक ये चाय खोलेगी, एक सेकेंड थोड़ा कम कर दूँ। जब तक चाय खोलेगी तब तक मैं जाती हूँ। ठीक है, बढ़िया लग रही है। स्किन पहले से काफी साफ हो गई है, पहले बहुत गंदी थी। अभी है, ये दाग हैं, बहुत सारे दाग है मेरे चेहरे पे, बाल भी बहुत है, तो ये दाग बहुत सारे थे। पर आंखें जब भी मैं अपनी देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है, ऐसे करके स्टाइल मारने लगती हूँ। तो ये जो है ना दाग चले जाएंगे। स्टाइल करने लग गई थी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं, ये मिस्टर कोको है। ये तो मेरा कोको है, ये मेरा कोको बाबू है, ये बद्दी बाबू है, ये मेरा कोको बाबू है। कोको बाबू बद्दी, आजा बद्दी, आजा। बद्दी की तबीयत खराब है ऐसा लग रहा है। कोको बहुत प्यारा है, मैं कोको को ट्रीटी देंगे, ट्रीटी देंगे कोको को ट्रीटी देंगे। नहीं, इतना प्यार काफी है। बता। कैमरा सही करो। कुछ बाबू है, मेरे छोटा बाबू है, मेरे पूछे बाबू है, मेरे छोटा बाबू है। देखो जले लिया, जल गई वहां पे, जल रही है। नहा लिया है मैंने बाबू। अब मैं अपनी चाय को करूंगी। देखते हैं कितनी खोली है भाई। यार तो जल गई। चलो मैं चाय छान लूं तब। तो ये है मेरा मग जिसमें मैं चाय पीती हूँ। इसमें मुझे चाय पीना पसंद है। और ये जो कप है वो इतना छोटा है, मुझे नहीं पसंद। तो मैं अपनी चाय को इसमें डाल देती हूँ। मस्त फैल गया। तो ये मेरी चाय तुलसी वाली, इसको पी के देखते हैं बैठ के। नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी चाय बनाई है मैंने। इसका कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते, इसमें अगर थोड़ा सा दूध, और मैंने चाय में चीनी ज्यादा डाल दी है, तो मैं अब उस चाय को ठीक करने जा रही हूँ। ठीक करूंगी फिर से, क्या कर सकती हूँ। सूखी मछली थी, आलू डाल के सब्जी के साथ दही के साथ ना, किसी किसी में दही डाल दो। मतलब खाना खाती हूँ मैं, रोटी हो चावल हो, उसके साथ फिर सब्जी होगी। सिर्फ सब्जी होगी तो नहीं खाता हूँ। सब्जी होगी ना, साथ में दही, अचार, नींबू, सलाद, मतलब ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं सब्जी के साथ। वो होना चाहिए, वो होने से मेरा पेट भर जाता है। हो सकता है मैं एक रोटी ज़्यादा करूँ। अभी मैं सिर्फ 2 रोटी खाती हूँ, और एक रोटी एक्स्ट्रा अभी खा लेती हूँ अगर मुझे इस तरीके से बना के दिया जाए। और चीज़ें होती, सब्जी नहीं मुझे खा ली, सब्जी के तो और चीज़ें ऐड ऑन रहेंगी। अच्छा लगता है। आज तो अचार है, आम का अचार मेरा खत्म हो गया, तो लवेरा का अचार है, बड़े मिर्ची मजा आता है। खाना खाते वक्त फ्लो बनता है ना, फ्लो टूट जाता है तो फिर खाना नहीं खाते, फ्लो बन गया।
स्लो बन जाता। मेरे साथ खाने का बहुत प्रॉब्लम है, अच्छे से खाना नहीं खाती, खाना खा ही नहीं पाती, एक और एक्स्ट्रा नहीं खा सकती, और खा पा रही हूँ। मिर्ची जब अच्छे दिन चल रहा है तो खा लेती हूँ, अच्छे दिन से मेरा मतलब खा पाती हूँ ढंग से, अभी ये अच्छे दिन मेरे तो खा ले रही। अगर दिन आ जाएगा, आता है ऐसा दिन मैं खा नहीं पाती, पता नहीं क्या होता है, अंदर से नहीं अच्छा होती, पूरा दिन निकल जाएगा खाना नहीं खाया, पूरा पूरा दिन मेरा। सब्जी, अचार, दही, हरी मिर्ची, ये फीलिंग्स अभी समझ नहीं पाया, क्योंकि सब लोग खा लेते हैं खाना आसानी से, मैं नहीं खा पाती, तो मेरे लिए ना बहुत अचंभा हो जाता है जब मैं किसी दिन पूरी थाली फिनिश कर दूँ। तो ये कि सब लोग बोलेंगे कि इतना आगे अजीब है अजीब, जो खाना नहीं खा पाते टाइम से, जो लोग कोशिश करके भी नहीं, एक रोटी भी नहीं सही से खा पाते हैं, बहुत समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पूरी प्लेट फिनिश करना सपना है कई लोगों को, मैं खा लूँगा, एक रोटी खाना, पूरे दिन में एक रोटी खाना मुश्किल पड़ती है, अभी लग रहा है। तो जब पूरी वाली थाली फिनिश कर लूँगा उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ऐसा लगता है शाबाश, बहुत प्राउड फील होता है। तो उस दिन मैं बहुत अंदर से भी खुशी मिलती है, उसमें सोना चांदी मिल गया, खजाना मिल गया, इस टाइप की खुशी, वैसी खुशी मुझे मिलती है क्योंकि मैं खाना खा लेती हूँ। बहुत समझ पा रही है क्या कहना चाह रही हूँ, पर जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है, किसी भी तरीके से वो खाना नहीं खा पाते, वो अच्छे से कर रहे होंगे, तो उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आज पूरी थाली फिनिश कर दी, उन्होंने 2 रोटी आज खा ली, या फिर उन्होंने खाया हुआ खाना, तो खाना खाते वक्त उनको अच्छा लगा था, उन्होंने एंजॉय किया उस खाने को, क्योंकि ये तो हम एंजॉय नहीं करते, हमें अंदर से ही अच्छा नहीं पता, अंदर से अच्छा नहीं लगता, बस ऐसे ही खाते रहो, धीरे धीरे वेट भी बढ़ जाएगा। वेट पर मैं सच कहूँ तो वेट बढ़ाने पर फोकस नहीं करना, स्ट्रेस हो जाता है, वेट बढ़ाने के बारे में सोचने से स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस से और ज़्यादा भूख मर जाती है। कुछ लोग स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करते हैं, हमारे तो जिनका वेट कम होता है ना, वो स्ट्रेस हो जाने से खाना छोड़ देंगे, वो पूरे पूरे दिन एक रोटी में गुजार सकते हैं, पता नहीं अजीब सा ही हो जाता है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। तो जब आपको लगे कि आज आपने खाना खाया है, बड़े एंजॉय करके, आपकी बॉडी को खुशी मिलती है इस खाने को खाते हुए, तो भैया भगवान से दुआ देते हुए, क्योंकि आज इस खाने को खा के मुझे खुशी मिलेगी, अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। ज़्यादा मुझे नहीं होता कि खाना खा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है क्यों खा रही हूँ यार, बिना खाना खा के भी तो रह सकते हैं, क्या होगा, वजन तो कम हो जाएगा, क्या होगा, मरी तो जाएंगे, पर मुझे वाली मिस फीलिंग जो है खुशी मिलती है, बॉडी एकदम नाचने में लगती है, ये वाली फीलिंग हमेशा मिसिंग रहती है, कभी कभी आती है, तो जब भी ये फीलिंग मिल जाए जब बाकी कब के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, जी वजह से सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें नहीं है ना, कम वजन वाले जो होते हैं जिनका वजन कम होता है बहुत मुश्किल। चलो भाई।